हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नितेश सर जी के वाले में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सिंधु सभ्यता का पूरा पार्ट इस वीडियो के तहत खत्म कर लेंगे। देखिए, आप लोगों को डेली वीडियो नहीं मिल पा रहा है, पर उम्मीद है आप रेगुलर वीडियो मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिंधु सभ्यता में जो है, सिंधु सभ्यता का आपको समय याद रखना है। सिंधु सभ्यता का समय 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच के समय को सिंधु सभ्यता कहते हैं। सिंधु सभ्यता की कोई 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक भी कहते हैं अथवा कांस्य युग में भी से रखा गया। इस सभ्यता का मुख्य निवासी द्रविड़ व भूमध्य सागरीय थे। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु सभ्यता के लोग कैसे थे। सिंधु सभ्यता के लोग द्रविड़ व भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है, तो सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक या कांस्य युग के अंतर्गत भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। कहता है सर जॉन मार्शल ने भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के तत्कालीन महानिर्देशक थे, जो 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक उन्नत नगरीयता सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। कहने का मतलब कि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जिनको कि जॉन मार्शल ने 1924 में बताया कि सिंधु सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। कहता है सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक पश्चिम पुरास्थल दास्क नदी के किनारे स्थित सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में मिला। कहने का मतलब कि सिंधु सभ्यता का देखिए पूर्वी से स्टार्ट करते हैं। सिंधु सभ्यता का जो पूर्वी स्थल है वो आपका आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश पड़ता है, ठीक है, जो कि हिंडन नदी के किनारे। और सिंधु सभ्यता के पश्चिम में आपका पड़ता है आपका ये सुतकांगेडोर, जो कि दास्क नदी के किनारे, ये पाकिस्तान बलूचिस्तान में पड़ता है। और सबसे ज्यादा जो है ना पश्चिमी से ही ज्यादा वस्तु मिला है। फिर आगे बढ़ते हैं। और आपका उत्तर में जो है उत्तर में आपका मंदा जो जगह है, जो कि आपका चिनाब नदी के किनारे है, ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। और दक्षिण में जो है सिंधु सभ्यता के दक्षिण में दैमाबाद जगह है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। सिंधु सभ्यता या संदर्भ सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। संदर्भ सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों को केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई। कहने का मतलब कि सिंधु सभ्यता में जो है जगह तो बहुत था, पर 6 जगहों को ही बड़ा जगह के रूप में क्या किया, मान्यता किया। पहला वो जगह है मोहनजोदड़ो, दूसरा है हड़प्पा, तीसरा है गनवारी वाला, चौथा है राखीगढ़ी, ठीक है, पांचवा है धौलावीरा एवं कालीबंगन, ठीक है। देखिए, धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है, जिसे यूनेस्को ने 1921 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया। कहने का मतलब कि धौलावीरा जो जगह है, ठीक ना, धौलावीरा को यूनेस्को की सूची में 2021 में शामिल किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। मतलब कहने का मतलब कि देश आजाद होने के बाद 1947 के बाद सिंधु सभ्यता के जितना पार्ट खोजा गया वो सबसे ज्यादा कहाँ मिला गया है, गुजरात में, ठीक है। सिंधु सभ्यता का सबसे ज्यादा भारत में वस्तु वर्तमान में बोलिए या देश आजाद होने के बाद बोलिए, कहाँ मिला है, गुजरात में। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, मोहनजोदड़ो। जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी, जो कि घग्गर नदी के किनारे, जो हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा के हिसार जिला में। कहने का मतलब कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो है। अगर बोलेगा कि सिंधु सभ्यता का भारत में, ठीक है, वर्तमान में भारत में जो कि सबसे बड़ा जगह कौन सा है, तो राखीगढ़ी है, जो कि घग्गर नदी किनारे, ये हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज 1963 ईस्वी में सूरभाजन ने की थी। आगे बढ़ते हैं। कहता है लोथल एवं सुतकोदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। लोथल एवं सुतकोदा सिंधु सभ्यता का क्या था, बंदरगाह था। बंदरगाह देखिए क्या होता है, जहाँ की समुद्र में या पानी में जहाज आके जो रुकता है ना, उसे ही बंदरगाह कहते हैं। तो आपको याद रखना कि सिंधु सभ्यता की 2 कौन सी बंदरगाह थी, लोथल एवं सुतकोदा। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं जूते हुए खेत एवं नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन में मिले। मतलब कि जूता हुआ खेत और ईंटा बनाया हुआ पका हुआ, ये कहाँ मिला है, कालीबंगन में। कालीबंगन कहाँ स्थित है, कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः संदर्भ सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। मतलब 6 जगह जो मान्यता प्राप्त मिला बड़ा स्थल में, उसी में मोहनजोदड़ो में एक वो बड़ा इमारत या भवन है। कौन सा, स्नानागार। कौन सा है, स्नानागार, ठीक है। तो आपको यह स्नानागार में देखिए क्या होता है, वहाँ स्नान, स्नानागार मतलब स्नान, मतलब पानी रहता था और वहाँ व्यक्ति लोग क्या करते थे, नहाते थे।
तो कहने का मतलब कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार सबसे बड़ी इमारत थी। ठीक है, आगे बढ़ते। अग्निकुंड, अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुआ। अग्निकुंड यानी यज्ञ की देवी जो है यह कहाँ मिला है? लोथल एवं कालीबंगन में। लोथल गुजरात हुआ जो कि भगवा नदी के किनारे, और कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे जो कि कालीबंगन राजस्थान में है। ठीक है, लोथल और कालीबंगन ये दोनों जगह में अग्निकुंड मिला है। आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शिल्प पर 3 मुख वाले देवता, मतलब कहने का मतलब कि मोहनजोदड़ो से एक शिल्प पे 3 मुख वाले देवता का क्या है? मिला है, प्रमाण मिला है। ठीक है, कहाँ से? मोहनजोदड़ो से, जिसको कि हम लोग पशुपतिनाथ भी कहते हैं। कहता उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान, मतलब उनके चारों ओर क्या है? पशुपतिनाथ के अगल बगल में बैठे हुए। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। आपको याद रखना कि नटराज का जो नर्तकी कांस्य नटराज बॉक्स में जो नर्तकी डांसर का जो फोटो रहता है ना, तो वह जो है कि मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त है। कहता है मोहनजोदड़ो से नर्तकी एक कांस्य मूर्ति मिली। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलते हैं। कहने का मतलब कि हड़प्पा में, हाँ, हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का क्या है? अंकन मिला है। ठीक है, जो कि आपको ये एक श्रृंगी वाला पशु आपको देखने को मिलेगा। ऋतिक रोशन का मोहनजोदड़ो मूवी जो आया था उसमें एक श्रृंगी पशु के बारे में बताया गया है, जो कि सिंधु सभ्यता के बारे में बताया गया। और सिंधु सभ्यता का नष्ट होने का मेन कारण बाढ़ ही बताया गया था। वो मूवी भी देखिएगा तो आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा सिंधु सभ्यता को समझने में। आगे बढ़ते हैं। कहता हड़प्पा मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधे दिखाया गया। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि किस जगह पे, किस जगह के आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया है? तो हड़प्पा से। कहता मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चंदुड़ो में मिले हैं। मनके मतलब कि कोई भी चीज का कारखाना या बर्तन उर्तन मिट्टी का, ये सब। ठीक है, आपको याद रखना है कि मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं? लोथल एवं चंदुड़ो में मिले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। देखिए, कहने का मतलब कि हम लोग जो लिखते हैं बायां से दायां लिखते हैं ना, लेकिन पहले जो है कि दायां से बायां लिखा जाता था। ठीक है, इधर से शुरू करते थे लिखना, यहाँ लिखता था, जैसे खत्म होता था फिर इधर, इसी तरह चलते रहता था। लेकिन हम लोग जो वर्तमान में लिखते हैं बाईं से दाईं ओर लिखते हैं। ठीक है, लेकिन सिंधु सभ्यता कैसी लिपि थी? भाव चित्रात्मक थी, जो कि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। आगे बढ़ते हैं। कहता है जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता है तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर, दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। मतलब इधर से शुरू किए फिर इधर से शुरू किए, ऐसे ही चलते रहता था सिंधु सभ्यता में। आगे बढ़ते हैं। कहता लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरियन की सभ्यता थी। मतलब कहने का मतलब कि लेखन कला की पहली सभ्यता जो थी वह कौन सी सभ्यता थी? सुमेरियन सभ्यता। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रीक पद्धति अपनाई। कहने का मतलब कि सिंधु सभ्यता के लोग जो घर यानी गांव या नगर में रहने के लिए व्यक्ति ने कौन सी पद्धति अपनाई? ग्रीक पद्धति अपनाई। आगे बढ़ते आप देखिए, कुछ नदी है, कौन सा नदी का कौन सा जगह कौन सा डेट इंपॉर्टेंट, उसी को देखते हैं, जो कि आपको एग्जाम में किसी भी एग्जाम में आपको पूछेगा। मैं जितना समझाऊंगा उसी से 1 से 2 नंबर का आएगा। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए हड़प्पा, आपको क्वेश्चन पूछेगा हड़प्पा किस नदी के किनारे? हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। यह जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। फिर था मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। इसकी खोज अकालदास बनर्जी ने किया था। यह भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिला में है। चंदुड़ो किस नदी के किनारे? चंदुड़ो सिंधु नदी के किनारे है। फिर यह जो है सिंधु नदी के किनारे है। फिर तक कालीबंगन किस नदी के किनारे? यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कोटडीजी किस नदी के किनारे? कोटडीजी सिंधु नदी के किनारे सीधा। इसकी खोज फजल अहमद ने किया था। कोटडीजी जो है सिंधु नदी के किनारे बसा शहर है। कोटडीजी शहर किसने खोज किया था? फजल अहमद ने। अब बता रंगपुर बोला, रंगपुर किस नदी के किनारे? तो रंगपुर जो है कि मादर नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज रंगनाथ राव ने किया था। और रोपड़ किस नदी के किनारे? रोपड़ सतलज नदी के किनारे है। लोथल किस नदी के किनारे? लोथल भगवा नदी के किनारे है। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? तो हिंडन नदी के किनारे स्थित है। सुल्तानगढ़ और यह किस नदी के किनारे? यह दास नदी के किनारे है। फिर आगे बढ़ते हैं, बनवाली का यह किस नदी के किनारे है? बनवाली रंगोई नदी के किनारे। आप बताए धौलावीरा किस नदी के किनारे? तो धौलावीरा लूनी नदी के किनारे है। फिर लास्ट आता आपका स्वतका जो किस नदी के किनारे है? सादीकौर नदी के किनारे स्थित है। देखिए इसमें जो हम आपको बताएं उसी सबको ध्यान से याद करना है। सबका डेट याद नहीं रखना है। सिंधु और मोहनजोदड़ो ये दोनों का डेट याद रखना है। और आपका नदी कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा है ये याद रखना है। चलिए और
आगे बढ़ते कहता है घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। कहता है कि सिंधु सभ्यता में जो घर जो बनता था, दरवाजा और खिड़की रोड किनारे में नहीं रहता था, पीछे रहता था, मेन रोड के पीछे, घरों के पीछे रहता था। लेकिन लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। कहने का मतलब कि सिंधु सभ्यता में जितना नगर था सभी जगह दरवाजे और खिड़की मकानों के पीछे खुलते थे। लेकिन लोथल एक ऐसा नगर था जहाँ की घर के आगे ही गेट और खिड़की खुलता था। कहता सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल कौन थी? गेहूं और जौ। संध्यावासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। देखिए संध्यावासी बोलेगा मिठास के लिए किस चीज का प्रयोग करते थे? तो शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनवाली से मिले। मिट्टी का बर्तन जो है ना, मिट्टी से बने हल समझते हैं ना, खेत जोतने वाला, तो वो भी मिट्टी का बना हुआ था। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बनवाली से मिला है। आगे बढ़ते हैं। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले। रंगपुर एवं लोथल से क्या मिले? चावल के दाने मिले, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिला है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए। ठीक है, आपको याद रखना है कि चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सुतकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल में संध्यावासी घोड़े के स्थिर पंजे मिले। आपको क्वेश्चन पूछा कि सिंधु सभ्यता में घोड़े के पंजे कहाँ से मिले हैं? तो सुतकोतदा, कालीबंगन और लोथल से क्या मिले? स्थिर पंजे मिले हैं। कहता सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई कितना थी? 16 के अनुपात में थी। सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई कितना थी? सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई 16 के अनुपात में थी। संदर्भ सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी व भैंसा गाड़ी का उपयोग करता था। मतलब कि सिंधु सभ्यता के लोग जो आते जाते थे ना, तो 2 पहिए वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का इस्तेमाल करते थे। आगे क्वेश्चन से रहना कि बोलेगा खेतड़ी किस चीज के लिए फेमस है? तो खेतड़ी तंबा के लिए फेमस है। अब आते हम लोग देखिए मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुआ शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से। आपको क्वेश्चन याद रखना है कि मेसोपोटामिया का अभिलेख में वर्णित मेलुआ शब्द का अभिप्राय क्या? सिंधु सभ्यता से। मतलब कि मेलुआ शब्द किस सभ्यता से? सिंधु सभ्यता से। यह मेलुआ शब्द किस अभिलेख में लिखा गया? तो मेसोपोटामिया अभिलेख में लिखा गया। आगे बढ़ते हैं, कहता है संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्गों के हाथों में था। मतलब कि हड़प्पा संस्कृति की सभ्यता किस शासन के पास था? तो वणिक वर्ग के हाथों में था। आगे बढ़ता है, पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कही है। आपको बोलेगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को किसने राजधानी कहा है? तो पिग्गट ने। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? इस धरती को उर्वरता की देवी मानकर उनकी पूजा करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजन के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता में मिले। मतलब कि वृक्ष का पूजा और शिव भगवान का पूजा का भी साक्ष्य कहाँ से मिले? सिंधु सभ्यता से मिले। स्वास्तिक एवं संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। देखिए स्वास्तिक का चिन्ह और स्वास्तिक का भी चिन्ह क्या? हड़प्पा सभ्यता का देन है। ठीक है, यह चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले। मतलब कहने मतलब कि सिंधु घाटी में कोई भी मंदिर नहीं मिला है और स्वास्तिक का चिन्ह का मिला है। कहता है सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता के में किस चीज की प्रचलित थी? तो मातृ का, मतलब कि माता लोग को ज्यादा पूछता था। कहता है पशुओं में कुंवर वाला षण इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय थे। मतलब कि सिंधु सभ्यता के लोग जो पशु का जो पूजा करते थे वह कुंवर वाले षण का पूजा करते थे ज्यादा। कहता स्त्री मृण मूर्तियां, मतलब कि मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि संदर्भ समाज मातृ सत्तात्मक थे। मतलब कहने का मतलब कि सिंधु सभ्यता में मिट्टी का, महिलाओं का, माताओं का मूर्ति ज्यादा मिला है। इन्हीं वजह से सिंधु सभ्यता को मातृ सत्तात्मक कहते हैं। संध्यावासी सूती एवं ऊनी वस्त्र प्रयोग करते थे। आपको याद रखना कि संध्यावासी कैसा वस्त्र प्रयोग करते थे? ऊनी और सूती। कहता मनोरंजन के लिए संध्यावासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपाड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। तो संध्यावासी मनोरंजन के लिए क्या करते थे? मछली पकड़ता था, शिकार करता था, मुर्गा यानी पक्षी में लड़ाता था और पासा खेलता था। ये सब सिंधु सभ्यता के मनोरंजन का साधन था। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। मतलब कि काले रंग का डिजाइन करता था और मिट्टी कैसा रहता था? लाल मिट्टी का, उस बर्तन का उपयोग करते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार को नहीं जानते थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। कहने मतलब कि कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जो कि नीचे में जो अंडरग्राउंड टाइप का था वो भी क्या हुआ था?
वो भी किले से घुरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़ी। कालीबंगन राजस्थान में पड़ता है। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगन का कहता है कालीबंगन में निचला स्थल जो वो भी क्या होता है, चारों साइड से बाउंड्री से घिरा हुआ था, वहाँ आदमी लोग रहते थे। कालीबंगन का अर्थ काली चूड़ियाँ भी कहते हैं। यह राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते कहता है यहाँ से हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले। मतलब फिर से सुनिए, कहता है यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने और अग्नि पूजा के प्रथा के प्रमाण मिले। मतलब यहाँ से हड़प्पा के पहले भी खेती का प्रमाण मिला और अग्नि पूजा का भी। कहता है पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता की प्रचलित थी। मतलब कि पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में क्या था, ये प्रचलित था। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। सैंधव सभ्यता में शव को यानी मुर्दा को जलाना और गाड़ना दोनों प्रथाएं क्या थी, प्रचलित थी। हड़प्पा के शवों को दफनाना, जबकि मोहनजोदड़ो देखिए, जबकि मोहनजोदड़ो को जलाने की प्रथा विद्यमान थी। मतलब हड़प्पा में जो है किसी भी मृत्यु होने बाद आदमी को यानी शव को क्या करते थे, दफना देते थे, जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी। ठीक है, हड़प्पा में शवों को दफना देते थे, हाँ, अब मोहनजोदड़ो में क्या करते थे, सबको जला देते थे। ठीक है, लोथल एवं कालीबंगन में युग्म समाधियां मिली। देखिए लोथल एवं कालीबंगन में कहता है युग्म समाधि, मतलब कि जोड़ा वाला समाधि मिला। कहाँ, लोथल और कालीबंगन में। सैंधव सभ्यता के विनाश का सबसे प्रभावित कारण बाढ़ है। ठीक है, सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता का विनाश का सबसे मेन कारण क्या है, बाढ़। आग में पकी हुई ईटा को टेराकोटा कहते हैं। ठीक है, आग में पकी हुई ईटा को क्या कहते हैं, टेराकोटा। देखिए इस प्रकार से हम आपको इस क्विज के माध्यम से सिंधु सभ्यता जो तीसरा चैप्टर है लुसेंट का, हाँ, सिंधु सभ्यता के बारे में हम संपूर्ण जानकारी दिए। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में बताएंगे। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छे लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को जोड़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।